पप्पू यादव से टकराना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पप्पू यादव ने जिस तरह से बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को घेरा, कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था और अन्य चीज़ों को लेकर के मुहिम शुरू किया, लोगों की सेवा में लगे हुए थे और अस्पतालों की स्थिति को उजागर कर रहे थे। इसी बीच में उन्होंने रूढ़ी के आवास के पास, आवास के भीतर एम्बुलेंस खड़े देखा और तब उनका गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया कि लोग साइकिल से, अपने शरीर पर ठेला से और अन्य साधनों से किसी तरह अपने परिजनों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं या फिर उनके मृत शरीर को ढो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस एम्बुलेंस के खड़े होने का औचित्य क्या है? जब इस पर पर्दा हटने लगा तो मामला उलझता चला गया और ये एमपी लैंड से खरीदा हुआ एम्बुलेंस मिला, जिसे रूढ़ी के यहाँ नहीं बल्कि जिला प्रशासन या फिर अस्पतालों में खड़े होना चाहिए था। इस बात ने तूल पकड़ ली, पर यह एक मामला था जिसमें एम्बुलेंस की बात उजागर हुई थी। पप्पू यादव ने इससे भी एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला और आरोप रूढ़ी पर लगाया है। आपको बता दें कि इन सब बातों का खुलासा आज से 4-5 दिन पहले हो चुका था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पहले यह मामला उजागर हो गया था और सूत्र बता रहे हैं कि यह मामला अभी और बड़ा होता। सिर्फ एम्बुलेंस का ही मामला नहीं है, इससे भी बड़े फर्जीवाड़े का छोटा सा उदाहरण एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत हो रही थी, उसी दौरान पप्पू यादव ने इसका खुलासा किया था। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े में सरकार द्वारा, सरकार के और आम जनता की गाढ़ी कमाई के 9 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं रूढ़ी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कागज़ दिखाते हुए साफ तौर पे कहा था कि जो ज़मीन और जिस ज़मीन पर एम्बुलेंस खड़ी थी, वो ज़मीन पर जो कुछ भी डेवलपमेंट किया गया है वो सरकारी पैसे से किया गया है और इसमें बड़ी अनियमितता और फर्जीवाड़ा हुआ है। एक आरोप तो पहले से ही था। दूसरा आरोप पप्पू यादव ने लगाया था कि 9 करोड़ रुपया इस ज़मीन पर खर्च हुआ जो किसी की निजी संपत्ति है। इस ज़मीन पर खर्च करने के लिए जो राशि आई है, उस राशि के साथ बड़ी घालमेल और फर्जीवाड़ा हुआ है। आम लोगों के पैसे की अनियमितता की गई है और बार बार झूठ बोला गया है। पहले इस ज़मीन पर खर्च किए गए पैसे से कहा गया था कि कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया और वहाँ आँख का एक बड़ा अस्पताल बनाने की बात सामने आई। उसके बाद और भी कई तरह की बातें सामने आई। ट्रेनिंग के नाम पर उस ज़मीन पर पैसे खर्च किए गए और अंततः ये 9 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उसमें सरकारी एम्बुलेंस छुपा करके रखे गए थे। पप्पू यादव ने इन सब बातों को उजागर करते हुए साफ तौर पे कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और कितने फर्जीवाड़े हुए हैं ये सामने लाना बाकी है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ एम्बुलेंस कांड ही नहीं है बल्कि ये फर्जीवाड़ा भी है, क्योंकि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा था कि जब हम 7 तारीख को एम्बुलेंस पकड़ते हैं तो 6 तारीख को चिट्ठी लिख करके किसी न किसी फर्जीवाड़े का संकेत जरूर दिया जाता है। जबकि संबित पात्रा इसको डिफेंड करना चाहते थे, पप्पू यादव ने साफ तौर पे उनको मना कर दिया, रोकते हुए कहा कि आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका पैर पकड़ता हूं। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये 9 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद किसी की निजी ज़मीन पर कैसे खर्च किया गया, जबकि राज्यपाल के नाम से इस ज़मीन का न तो रजिस्ट्री किया गया है न ही ट्रांसफ़र किया गया है। इसका मतलब है कि पप्पू यादव ने जो मामले उजागर किए थे वो सिर्फ एम्बुलेंस वाला ही नहीं था, ये 9 करोड़ रुपया भी है और ऐसे कितने मामले होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उजागर करते करते पप्पू यादव जेल में है। अब जेल से बाहर निकलने के बाद देखना होगा कि रूढ़ी और पप्पू प्रकरण और जोर पकड़ता है या फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।